वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ एंड इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज़ मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और वो चीज़ है कि एसआईपी है क्या? व्हाट इज एसआईपी? तो वैसे तो एसआईपी को अंग्रेजी में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है, बट बहुत सारे लोगों के पल्ले ये नहीं पड़ता है भाई ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या, आखिर इसका मैं करूं क्या, इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, इसमें मैं कैसे इनरोल कर सकता हूँ, क्या मुझे रिटर्न मिलेगा, कैसे मुझे रिटर्न मिलेगा, कैसे मैच्योरिटी कराऊं, वो सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मे भी हो सकता है शायद थोड़ा वीडियो बड़ा हो, बट इतने सिंपल लैंग्वेज में आपने इसके बारे में कहीं पहले नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, ना जाना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे आपको कुछ फंड्स दिख रहे हैं, जैसे आईसीसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट, आईसीसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट डिविडेंड पे आउट। ठीक है, तो इस तरह के कुछ फंड दिख रहे हैं। नीचे आपको आदित्य बिरला सन लाइफ का फंड दिख रहा है। उसके नीचे और अगर आप जाएंगे तो ये टाटा डिजिटल इंडिया फंड है। उसके नीचे जाएंगे तो आपको पीजीआईएम इंडिया का फंड दिख रहा है। उसके नीचे आपको एसबीआई का दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो फंड्स हैं ये एसआईपी कहलाते हैं। एक्चुअली एसआईपी बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एच डी एफ सी लाइफ, एच डी एफ सी एएमसी, सॉरी एच डी एफ सी एएमसी का नाम सुना होगा आपने, यूटीआई एएमसी है, आईसीसी का है, उसके अलावा आपका आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी है। तो ये सारे जो है ना फंड मैनेजमेंट बड़ी बड़ी फंड हाउस होती है, यानी कि ये कंपनियां आपसे। एसआईपी क्या है? एसआईपी का सिंपल फंडा ये है कि आप सिस्टमेटिक रूप से यानी एक रेगुलर रूप से आपको सेविंग करना है और उस सेविंग को आप कहीं पे रखना चाहते हैं। सपोज मान के चलिए एक ठेले वाला है या फिर एक सैलराइड पर्सन है जिनकी सैलरी 30,000 40,000 रुपये, तो वो कुछ पैसा चाहते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे या डेली बेसिस पे कुछ पैसा उनके पास बचे और उस पैसे को वो किसी ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे वो सिक्योर हो, और सिक्योर होने के साथ साथ उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिले। बहुत अच्छा रिटर्न इन द सेंस कि वो रिस्क कम हो और रिस्क कम होते हुए उनको रिटर्न मिले। तो अभी क्या प्रॉब्लम होती है? दो ऑप्शन होते हैं। या तो पहला ऑप्शन जो कॉमन लोगों के दिमाग में होता है, जैसे कि आम नागरिक जो भी है, जो हम हैं आप हैं, जिनको पता नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में, वो क्या करते हैं कि अपना जो पैसा है रेगुलर बेसिस पे जो भी वो डेली बेसिस मंथली चलिए 100 रुपए का बचत होता है। मैं एक ठेले वाले का एग्जाम्पल लेता हूँ। 100 रुपए का वो डेली बचत कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिंपली अपने बैंक अकाउंट में 100 रुपए डेली जमा कर देता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि पर डे अगर 100 रुपए भी बंदा जमा कर रहा है, तो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, महीने में 3,000 रुपए हो रहा है और ईयरली अगर देखा जाए तो 36,000 रुपए हो रहा है। ठीक है, 12 मंथ इंटू 3,000 रुपीज, तो टोटल 365 दिनों में एक ठेले वाला 36,000 रुपए पूरे साल का जमा कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो वो जमा कहाँ कर रहा है? वो जमा कर रहा है अपने बैंक अकाउंट में, या फिर कर रहा है क्या, वो एक आरडी करा रहा है, या फिर एक और ऑप्शन क्या चलता है गाँव में या शहरों में भी बोला जा सकता है कि एक पॉस मशीन वाला व्यक्ति आता है, वो 100 रुपए लेता है और 100 रुपए का एक रिसीविंग थमा देता है और वो पैसा वहां पे डिपॉजिट होता है, वो अकाउंट में ही डिपॉजिट होता है। ठीक है, वो डेली डिपॉजिट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। बट होता क्या है इसमें, आपको मिल क्या रहा है? ठीक है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। आप 36,000 रुपये पूरे साल का जमा कर रहे हैं, या फिर मैं सिंपल मान के चलता हूँ 100 रुपये डेली का जमा कर रहे हैं, बट उस 100 रुपये के रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है? अब होता क्या है कि बहुत जैसे सिंपल ठेले वाला जो एग्जांपल लिया मैंने, उनको तो पता ही नहीं होता। उनको सिर्फ इतना मतलब होता है कि मेरा जो 100 रुपया बच रहा है वो डेली वो कहीं जमा हो जाए। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसमें क्या रिटर्न मिलेगा क्या है। लेकिन आप एक चीज समझ के देखिए, आप डेली का अगर 100 रुपये जमा कर रहे हैं, किसी जगह पे रख रहे हैं, ठीक है, बैंक में ही रख रहे हैं आप, तो आप जरूर चाहेंगे कि अगर उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा आपको मिले तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सपोज मान के चलते बैंक बैंक में अगर आप आरडी कराते हैं, जो कि रैकरिंग डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। रैकरिंग डिपॉजिट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करूंगा। तो आरडी में क्या होता है कि आप अगर 1 साल तक डिपॉजिट करते हैं, डेली का 100 100 रुपये भी आप जमा कर सकते हैं, उसमें 100 रुपये मिनिमम करना ही होता है आरडी में। ठीक है, आप 100 100 रुपये डेली का जमा कर रहे हैं तो उसमें आपको जो रिटर्न मिलता है वो अराउंड 3.5% 4% रहता है। उससे ज्यादा आपको आरडी का रिटर्न कोई भी बैंक नहीं देती है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो। तो ये क्लियर कट फंड है कि आरडी में उससे ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। तो 36,000 का अगर मैं 4% भी मानता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाई 100, तो ये आपका 1440 रुपये हो रहा है। अब आपने जमा तो किया 36,000 रुपये, एक बड़ा अमाउंट दिख रहा है, बट वहाँ रिटर्न कितना मिल रहा है आपको? 1440 रुपये, जो कि कहीं से भी मतलब का नहीं बनता। आप मंथली मंथली में आप 3,000 रुपये जमा दे रहे हैं और पूरे साल आपको जमा करने के बाद आपको 1440 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि आपको जो टोटल मिलेगा वो 36,000 प्लस 1440, 37,000
₹440 आपको मिलेगा 1 साल पूरा होने के बाद। लेकिन अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसी अमाउंट को अगर आप किसी एसआईपी में डालते हैं, अब एसआईपी आप पूछिएगा भाई मैं कराऊँ कैसे? तो एसआईपी कराने के बहुत से तरीके हैं। आप अपने डायरेक्टली बैंक से एसआईपी करा सकते हैं। सपोज़ मान के चलिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट है। आप डायरेक्टली बैंक में जाइए, उनको बोलिए कि मुझे एसआईपी कराना है, हर महीने का मैं इतना जमा कर सकता हूँ, तो वो बैंक वाला आपका एसआईपी कर देगा। दूसरा, अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़े इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा समझदार हैं आप, आपको पता है कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है। इनफैक्ट आज के टाइम में इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको मोबाइल चलाना ना आता हो। तो आपको अगर मोबाइल चलाना आता है, तो आप इज़िली कुछ नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा, जैसे अपशॉक्स का है, ग्रो का है, तो इन इन ऐप्स पे जाके ये ऐप्स जो है डीमैट अकाउंट्स प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए, अकाउंट बनाने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और 100% फ्री है, कोई चार्जेस आपका नहीं कटेगा इसमें। अकाउंट बनाइए सिंपली, अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें एसआईपी में एनरोलमेंट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे भाई मैं एसआईपी में एनरोलमेंट तो कर लूँगा बट मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये है कि आप मान के चलिए किसी भी फंड का एसआईपी लेते हैं, ठीक है? तो उसमें आपको जो रिटर्न्स मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है कंपेयर टू बैंक। बैंक में आप आरडी करा लीजिए, एफडी करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, बैंक आपको 4% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकती। इनफैक्ट अगर आप सिंपल सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रख रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2% का रिटर्न मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप एसआईपी में रख रहे हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। यानी कि मैं सिंपली अगर आपको समझाऊँ, और ये मंथली में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं ये एनुअली एनुअली बात करूँ तो ये कहीं ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सामने कुछ फंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 फंड्स की बात कर रहा हूँ, आप ये नीचे से ऊपर तक जो भी फंड्स देख रहे हैं, ठीक है? ऐसे सैकड़ों फंड हैं, हज़ारों लाखों फंड्स हैं और इनके फंड मैनेजर बैठे हैं। अब मैं ये भी बताऊँगा कि एसआईपी वर्क कैसे करती है और आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि मेरा पैसा सेफ है, यहाँ पे नहीं डूबेगा। वो सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आईसीसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट जो है, इसने पिछले 1 साल में 97.34% का रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने ₹36,000 का डिपॉज़िट किया है 1 साल में, तो 1 साल के बाद जब आप मैच्योरिटी करेंगे, क्लेम करेंगे, तो उस समय आपको ₹36,000 का लगभग ₹72,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा, यानी ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल। ये आपको लग सकता है ये अनबिलीवेबल वाली चीज़ है, विश्वास करने लायक चीज़ नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। पॉसिबल है और 100% पॉसिबल है और ये दे रही है। इनफैक्ट आप डाटा उठा के देख सकते हैं या फिर आप अपने बैंक में जाके बात कर सकते हैं। बैंक वाला भी आपको बताएगा। जैसे मान के चलिए आप इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस बैंक के ऊपर किया जाता है? एसबीआई। गाँव देहात की मैं बात कर रहा हूँ, विलेजेस में, इनफैक्ट शहरों में भी, क्योंकि एसबीआई में कोई चार्जेस फालतू के नहीं करते हैं, ठीक है? तो लोगों का विश्वास होता है कि चलो एसबीआई में मेरा पैसा नहीं डूबेगा। तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आप सिंपली अपने एसबीआई में जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में चले जाइए, वहाँ पे आप जाके पूछिए कि मुझे एसबीआई का कोई भी एसआईपी कराना है और मैं इतना पैसा जमा कर सकता हूँ, मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? तो वो आपको एक चार्ट थमा देंगे। उस चार्ट में आप देख पाइएगा कि एसबीआई के जितने भी फंड्स हैं, उनका 1 ईयर का रिटर्न क्या है, 3 इयर्स का रिटर्न क्या है, 5 इयर्स का रिटर्न क्या है। यानी कि इतने सालों में एसबीआई के उस फंड ने, उस स्पेसिफिक फंड ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 ईयर में आईसीसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट ने 97.34% का रिटर्न दिया। वहीं पे 3 साल का अगर देखा जाए, तो 3 साल में एवरेज 43% का रिटर्न दिया है। उसके अलावा अगर 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 34.65% का रिटर्न है लास्ट 5 ईयर्स में। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि मुझे 1 साल में तो 97% मिल रहा है, बट 3 साल में कम मिल रहा है, 5 साल में और भी कम मिल रहा है, ये क्यों? तो देखिए, फंड्स क्या होता है ना, मार्केट में अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो मार्केट में जब अप एंड डाउन होता है तो उस तरह से फंड एडजस्ट होता है। अब ये 1 ईयर का आप देखेंगे 97% क्यों? तो 1 ईयर का 97% होने का कारण ये था कि आपको पता है कि कोरोना के टाइम में जितने भी शेयर्स थे, जितने भी स्टॉक्स थे, जितनी भी कंपनीज थी, सारी कंपनीज डाउन हो गई थी। यानी कि जितनी, सपोज मान के चलिए आप कोलगेट यूज करते हैं, ठीक है? तो कोलगेट की जो कंपनी है उनका एक शेयर है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनका स्टॉक कोविड के टाइम में जब मार्केट डाउन हुआ तो उनका स्टॉक प्राइस भी घटा था और जब कोविड धीरे धीरे खत्म हुआ तो उनका जो स्टॉक प्राइस था वो रैपिडली इंक्रीज हुआ। इस वजह से 1 ईयर में रिटर्न आपको ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये कोविड के टाइम से रिटर्न आपको ज़्यादा दिख रहा है। बट वहीं अगर 3 ईयर 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 34 43, मैं एवरेज मान के चलता हूँ 34% भी आपको नहीं मिल रहा है। आपको 15% में सिंपल मान के चलता हूँ, फिर भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है एसआईपी के थ्रू। और ये रेगुलर बेसिस पे अगर आप रेगुलर एक हैबिट आपका रहेगा सेविंग का, तो काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एसआईपी का पावर क्या है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एसआईपी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप कितना पैसा रहेगा तो ही आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ₹100 हैं, इनफैक्ट आपके पास ₹500 हैं,
तो बेहतर है। लेकिन अगर स्टार्ट करना चाहते हो, कोई स्टूडेंट है जो स्टार्ट करना चाहता है एसआईपी, वो मैं आपको बता रहा हूँ 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कीजिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए कैसा है क्या नहीं है, सारी चीजें आपको पता चलेगी। 100 रुपए में कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी से मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितना बड़ा अमाउंट आप बना सकते हैं अगर आप एक रेगुलर सेविंग का हैबिट बना लेते हैं। और बहुत सारे लोगों की हैबिट है ये रेगुलर सेविंग करने की। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी पैसा होता है वो बचत करना चाहते हैं। और बचत आप कैसे कर सकते हैं? बचत के साथ आपको अगर रिटर्न चाहिए तो एसआईपी ही एकमात्र जरिया है जहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये कैलकुलेटर है, ठीक है? यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके पूरा आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि ये मैं 500 रुपीज़ करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एसआईपी कंप्लीटली सेफ है। मैं बताऊंगा ये वर्क कैसे करता है, पहले मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे 500 रुपीज़ मंथली का कर दिया। और यहाँ पे जो रिटर्न है मैंने 15% ही मान के चलता हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया 34, 40, 50% तक रिटर्न मिल सकता है, बट मैं मिनिमम टू मिनिमम 15% का रिटर्न मान के चलता हूँ। और ये इन्वेस्टमेंट का पीरियड जो है, मान के चलिए आप शॉर्ट टर्म में करना चाह रहे हैं 10 साल। 10 साल के लिए कोई भी एल की कोई भी पॉलिसी आप परचेज करेंगे तो वो 10 साल से नीचे नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप शॉर्ट टर्म में मान के चलिए 10 साल का कम से कम का करा रहे हैं, ठीक है? एसआईपी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको फंड्स की जरूरत पड़ जाती है बीच में, तो एसआईपी इतना कंफर्टेबल है कि आपको आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने एसआईपी को तोड़ सकते हैं। इनफैक्ट एसआईपी को रिडीम करने के लिए यानी तोड़ने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली अपने मोबाइल ऐप यानी जहाँ से भी आपने एसआईपी कराए, चाहे वो बैंक से कराए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में होगा ही। योनो यूज कर रहे हैं या योनो लाइट यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, वहां से आप डायरेक्टली एसआईपी को अपना रिडीम कर सकते हैं यानी तोड़ सकते हैं। वो पैसा इमीडिएटली विद इन 2 वर्किंग डेज, यानी अगर आज 21 तारीख को आप कोई एसआईपी तोड़ते हैं तो वो 23 तारीख को आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एंड 23 तारीख को उस पैसे को आप विड्रॉ करके यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। और ये फुल अमाउंट निकलता है। ऐसा नहीं कि एलआईसी में आपने देखा होगा कई बार कि 10 साल की पॉलिसी अगर होती है, आपने 5 साल पेमेंट कर दी है और छठा साल आपको कुछ इमरजेंसी आ जाती है, आपको लगता है कि मैं इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे सरेंडर करना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ, तो उस सिचुएशन में आपको हेवी लॉस होता है। हेवी लॉस इन द सेंस, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने जमा किया है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको कंप्लीटली लौट के नहीं आता है। उसमें भी आपको 10% से 20%, कभी कभी तो 50% तक का लॉस हो सकता है और होता है। लेकिन एसआईपी में ऐसा कुछ नहीं है। एसआईपी में आपने जो जमा किया है प्लस आपका जो भी इंटरेस्ट बन रहा है उस टाइम तक, वो पूरा पैसा विद इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे आगे मैं दिखाता हूँ कैलकुलेशन। ये देख सकते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने 500 रुपीज़, यानी कम से कम 500 रुपये तो कोई भी कर ही सकता है। और ये मंथली मैंने किया है। अगर मैं ठेले वाले का भी एग्जाम्पल लेके चलूँ 3000 रुपीज़ का, जो 100 रुपये पर डे का होता है, 100 रुपये पर डे कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली कर ही लेते हैं। तो 3000 रुपीज़ अगर मंथली आप करते हैं 15% के रेट से, और 10 साल के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, तो आप 10 साल में कितना पैसा जमा कर रहे हैं? 3,60,000 रुपए। और एस्टिमेटेड रिटर्न यानी मैच्योरिटी जो होगा वो आपको 4 लाख, सॉरी इंटरेस्ट जो होगा यानी जो ब्याज है वो आपको मिल रहा है 4,75,972 रुपये एडिशनल आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अलावा। यानी कि टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ 10 सालों में 8,35,972 रुपये मिल रहा है। तो आप बताइए, आपने जमा किया सिर्फ 100 रुपये पर डे का, और 100 रुपये पर डे जमा करने के बाद आपको सिर्फ 10 साल में, यानी मान लीजिए कोई बंदा है 20 साल का, 20 ईयर्स की एज हो रही है, और वो बंदा अगर 100 रुपये पर डे जमा करे, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स पर डे 100 रुपये उस स्टूडेंट के नाम पे या उस बच्चे के नाम पे जमा करते हैं, तो आप सोच ही देखिए ना, 8,35,000 रुपया उनको 30 साल की एज में मिल जा रहा है, यानी कि वो लखपति बन जा रहा है 30 साल की एज में। अब यहीं पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी, एक नया बच्चा है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का, और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई अच्छी सी मैं पॉलिसी कर लूँ, एलआईसी पॉलिसी कर लूँ। मैक्सिमम यही दिमाग में आता है कि एलआईसी पॉलिसी कर लूँ, या फिर कोई प्राइवेट बैंक्स वगैरह में बहुत सारी इंश्योरेंस आती है, चाइल्ड प्लान आते हैं, वो करना चाहते हैं। बट नुकसान वहाँ क्या होता है, आपको रिटर्न उस हिसाब से नहीं मिलता है, प्लस आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी आप उसे अगर मिडिल टर्म में निकालना चाहेंगे कभी भी तो वो नहीं निकल पाएगा। लेकिन सेम वे में अगर आपकी बेटी है उसके नाम से आप कुछ नहीं, 100 रुपये डेली का यानी मंथली 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर पहले महीने में आप ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, तो मिनिमम शादी कितनी होती है? 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, एज पर गवर्नमेंट रूल्स। 21 ईयर, सॉरी, यहाँ पे मैं 15% रखता हूँ, और ये जो टर्म है मैं 21 ईयर करता हूँ। या आप चाहे पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर
एजुकेशन पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है, उस पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ओके, अब ये 21 सिर्फ़ आपको ₹100 डेली का जमा करना है, ठीक है? और ये रिटर्न जो मैं दिख आपको दिख रहा है 15% ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, बिलीव कीजिए मेरा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको अपने चैनल पे आने वाले वीडियोज़ में दिखाने वाला हूँ, लाइव करके और प्रूफ़ के साथ मैं दिखा सकता हूँ कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का मैंने एसआईपी करवाया हुआ है, बहुत हैप्पी हैं वो लोग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ़ ₹100 पर डे के इन्वेस्टमेंट पे आपका 21 सालों में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ₹7,56,000 हो रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आप एक बार में 7,56,000 इन्वेस्ट कर भी नहीं पाएँगे। जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जो हायर क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? वो कितना भी कर सकते हैं। बट मैं मिडिल क्लास के लिए बोल रहा हूँ। तो 7,56,000 आप एक बार में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट ₹100 पर डे के हिसाब से आप इज़िली कर सकते हैं अपने बच्चे के नाम से या फिर अपने नाम से भी करवा सकते हैं। आपको मैच्योरिटी पे कितना मिल रहा है? 53,18,018 तो 18,018 को आप साइड में भी हटा दीजिए, फिर भी 53 लाख रुपए का मैच्योरिटी बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इस अमाउंट में आप अपने बच्चे की पढ़ाई को ईज़िली कंप्लीट करा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। और अगर इससे भी आप सेफ जाना चाहते हैं, तो इस अमाउंट को आप इंक्रीज़ कर लीजिए। आप ₹100 पर डे की जगह ₹200 पर डे का इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, आपको उसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरा एसआईपी में फ़ायदा क्या है कि आपको हर महीने मैनुअली इसका पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसका सेटअप कर दीजिए ऑटो पे से, ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा एंड आप रेगुलर बेसिस पे हर 1 महीने में या हर 15 दिन में या हर 2-3 महीने में अपने एसआईपी को मॉनिटर कर रहिए, ये किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है। और इन बिलीव कीजिए बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्म करता है। एसआईपी में रिकॉर्ड है कि लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल है। बस आपको फंड्स सही से सेलेक्ट करने होंगे और उसके लिए आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आई होप आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं, रिडीम से रिलेटेड कैसे आपको विथड्रॉ करना है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है आपकी। इनफैक्ट कोई डाउट अगर आपका रह जाता है और कुछ मुझसे छूट जाता है टॉपिक में, तो आप डेफ़िनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।